जो आज एक पैराग्राफ है पोइम को कंप्लीट, इसमें आज हम बस ओनली पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे। यो बस इस पर्पज से है कि आप कैसे एक इंग्लिश समझो और कैसे आप उन्हें पढ़ो। बस जैसे इसने कहा ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश ओनली एक बार है एंड छोटा बाल का पोइम है इसलिए इसने रिपीट कर दी है। बाकी यो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है मैं इसमें मिसिंग कर दी है यू, जो कि अंडरस्टूड है, कई बार बोलो नहीं जाओ इसलिए, क्योंकि आप जब नया हो शुरुआत में फर्स्ट में इसकी शुरुआत करो तो आपने इतना ध्यान भी ना रहे कि भाई सब्जेक्ट मास्टर ने समझाया था कि इसका फर्स्ट में मिलता है और इसका ऑब्जेक्ट तो गायब है, और यहाँ हम इसकी शुरुआत करें तो वो कहाँ से करें कि भाई यहाँ से इसने सेंटेंस तो बना लियो यो, पर हम इसको अर्थ कैसे लेवा, और फिर दूसरा सेंटेंस आगो कॉमा के बाद फिर इसको सेंटेंस को कैसे लेवा, तो वो भी हम शुरुआत नहीं कर पा, उसने हम समझ भी नहीं पावा कि कैसे इसने फर्स्ट में बोलना और कैसे इसने पढ़ना है। तो ओनली बालक ने समझाने के लिए तो ब्रश 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 3 बार इन्हें वर्ब यूज कर दी, नहीं ओनली तो एक बार यूज है। एक बार था आप ऐसे भी लिख सको हो, यू ब्रश ब्रश योर टीथ, थोड़ी पेंसिल नहीं चल रही इसलिए नहीं लिखा मैंने। तो इसमें 3 बार रिपीट कर रहा है तो ठीक है। तो यू अंडरस्टूड है इसलिए आप एक और ले इसको यू ब्रूस, यानी यू ब्रूस योर टीथ, यानी आप अपने दांतों के ब्रश करो। ब्रश दैम एवरीडे, ब्रश है वो एवरीडे करो, पर यू वही है हमारा जो अंडरस्टूड है वो आगे लिखने रखो। एक फादर मदर ब्रदर फिर वही सिस्टम है, इसमें तो ब्रश ब्रश सेम थो, इसमें ये अलग अलग दे दिया हमारा, इसमें ये कोमा दे के दे दिया। नहीं एंड सी भी हम जोड़ कहाँ कि फादर है, ये 3 आ गया तो लास्ट वाला ना हम एंड सी जोड़ कहाँ, तो फादर मदर ब्रदर और सिस्टर है। तो यानी ब्रश दैम एवरीडे, तो इसमें मैंने सब्जेक्ट दे दिया हमारा, इसमें जो यहाँ से चलो है और यहाँ तक फिर हमारा वही, तो इसने सब्जेक्ट हमारा कई बना दिया, और हम एंड से भी जोड़ का बात वह एक ही है। चाहिए आप ऐसे बोल सको हो कि फादर ब्रश दैम एवरीडे, मदर ब्रश दैम एवरीडे, ब्रदर ब्रश एवरीडे, बात वही। ये कॉम 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 वो फिर सिस्टम दे दे ऊपर वालों ब्रश ब्रश वालों, तो यो हेयर अपने यानी जो बाल हैं उनको कंघी करो, यू एम वो अंडरस्टूड है। तो कॉम इट एवरीडे, तो ये बार बार रिपीट है तो इसके लिए नहीं इट लगा दियो, तो कॉम इट एवरीडे। फिर कह रहे फिर वही सेम कि फादर ब्रदर मदर सिस्टर कॉम इट एवरीडे, तो ये जो भी फादर है ना ऐसे भी समझ को कि ये शुद्ध यहाँ से जो फादर एक सब्जेक्ट है वो मारो, या होगी वर्ब हैगी, और फिर जो ऑब्जेक्ट मान लो, तो ऐसे क्या इसको फादर को हम एवरीडे की फादर है उसको भी कंघी करनी चाहिए एवरीडे। ओ आगे अब जैसे कह दी वाश 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 मारी वर्ब उससे वाश मानी धोना, तो योर फेस यो उसको ऑब्जेक्ट वही सेम अंडरस्टूड यू, तो यानी अपने फेस को वॉश करना चाहिए धोना चाहिए, तो वॉश इट एवरीडे एवरीडे धोना चाहिए। तो मदर फादर ब्रदर सिस्टर सेम वही है कि माँ बाप पिता भाई बहन ही वॉश एवरीडे, इसको भी अपना जो फेस है वो एवरीडे धोना चाहिए। तो आज की पोइम कंप्लीट, शायद कुछ सेंटेंस कुछ ग्रामर समझ में आया होगा कि आपने इंग्लिश की शुरुआत कैसी करनी है और कैसे उसने समझना है। तो उसके लिए छोटो से हमारा पैरो थो जिसमें हमने उसको जिक्र करना है। तो आप भी ऐसी छोटा बाड़ का जो किताब है बुक है पहली दूसरी तीसरी पाँचवीं की, तो उसने उठाओ और उसने रीड करो और उसने पढ़ो उन्हें समझो, जो भी कठिन वर्ड सी उस कठिन वर्ड आके डिक्शनरी में हिंदी करो, ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लो फ़ोन में, नहीं तो
ऑफलाइन भी कोई बुक है 500-700 की, 100-200 की, 20 की, कितना की जो भी, वह खरीद लो और उसकी हिंदी कर करके देखो। और फिर जो वर्ड नहीं आवे और डिक्शनरी में देखो और सेंटेंस बनाओ। तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे इंग्लिश में आपकी में भी सुधार आ जाओगा और आप भी एक दिन इंग्लिश पढ़ने लग जाओगा। तो आज के लिए कंप्लीट।